मेरे पास जो भी आते हैं सारे डॉक्टर, वकील, समझदार लोग। और मालूम है ना, उधर जज आए थे, 3 जज आए थे, जज सेशन कोर्ट के, सब उलझे हुए, सिर्फ यहां जीते, यहां जीना भूल ही गए। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, समाज ने ऐसी व्यवस्था रखी कि सिर्फ यहां जियो बस। यही तो पागलपन लाता है, यही तो बेचैनी लाता है। तुम्हारे दुख की जो जड़ है ना, बस यही है कि तुम सिर्फ 2400 घंटे यहां जीते हो, खोपड़ी में, विचारों में, तर्कों में। वो हृदय का आयाम खोला ही नहीं है, वहां गए नहीं कभी। आज तक कोई ऐसा स्कूल नहीं है, या आज तक कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें माँ बाप ने बच्चों को कहा है, बेटा आज थोड़ा आधा घंटा होमवर्क के बाद आधा घंटा थोड़ा रो लेना। कहा है क्या किसी ने? आपने बोला है कभी अपने बच्चे को कि आधा घंटा रो लेना? हंसने को तो कहीं भी देखो एक बार, रोए तो परेशान हो जाएगा। अरे परेशान हो जाएगा। क्या करूं? बच्चे से ज्यादा माँ बाप पागल हो जाते। वो रोने की शिक्षा ही नहीं मिली है, रोना तो जैसे रोक लिया, रुकावट डाल दी उसमें। और रोना ही असली क्रांति लाता है। ये जिन जिन को भी थोड़ा भी स्वाद मिला है, पूछ लेना उनको अकेले में किस वजह से मिला। मैं अकेले अकेले इतनी रोई, इतना रोया, यही उत्तर होगा, उसके अलावा कोई उत्तर नहीं हो सकता है। मैं भी रोया हूं, पूछो। कमरा बंद कर करके 2-2 घंटा रोया करता था, अकेला अकेला 3-3 घंटा रोया करता था। ये लोग बाहर बेचैन हो, घर वाले, बच्चे लोग, क्या हुआ क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं है ना। अब कैसे समझाऊं, क्योंकि पता भी नहीं चल रहा क्यों आ रहे हैं आंसू, वजह भी नहीं पता चल रही। पहले तो वजह पता चलती थी कि इस वजह से रो रहा हूं, फिर तो पता नहीं, जैसे वो ओवरफ्लो होने लगे ना, बस निकलना शुरू हो जाए। खाली हो गया, बात बन गई। तो इस लड़की ने तो बिल्कुल सिर्फ रोने से पाया है, सिर्फ रोने से। तो ऐसे बहुत सारी व्यवस्था है कि तुम आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए, खोपड़ी को किनारे करने की, समझदारी को किनारे करने की, थोड़ा दाव लगाने की, थोड़ा झुकने की, थोड़ा भरोसा रखने की, फिर बात आसान होगी। तुम जब तक सर पर बोझा लेकर घूमोगे तब तक कठिन रहेगा। जितना जल्दी तुम छोड़ दोगे, भरोसा कर लोगे, श्रद्धा से भर जाओगे, समर्पण तो अपने आप घट जाएगा और बात बन जाती। वो समर्पण ही क्रांति लाता। आखिर में छोड़ा ही ना आपने, और क्या किया? छोड़ा। भाई कर करके बहुत देख लिया, अब तेरी मर्जी, अब तू जहां जिस दिशा ले जाए। ठीक कह रहा हो? काफी लोगों के आते फोन पे प्रश्न, मां पूछो कितनी बार फोन करती थी, रोते रहती थी, क्या करो क्या करो। मैं बोला
ये पीड़ा तो जारी रहेगी जब तक ये सवाल है क्या करो क्या करो। भी नहीं करना है, भी नहीं करना विधि भी बंद करवा दी, वो तो रेगुलर करती थी, मतलब वो तो छोड़ दो, तुम करना क्या है। आपको मना करने के बाद मैं 3 महीना बैठी। हाँ, आदत वो छूटते छूटते छूटती है ना। फिर वही उसका सवाल कि ऐसी परिस्थिति है क्या करो, कैसे मैं ठीक कर लो, कोई रास्ता बताओ स्वामी जी। मैंने एक ही रास्ता बताया कि वो जो ठीक करने की जो कोशिश है ना वो बंद कर दे, छोड़ दे। और जैसे ही छोड़ा बात बनने लगी अपने आप, अपने आप। छोड़ने में एक क्रांति है, पता है क्या, कि वो जो झील शांत हो गई है ना उसमें कोई लहर ही नहीं उठती। झील शांत हो गई, कोई कंपन नहीं है, कोई लहर नहीं है। जब तुम ठीक करने के चक्कर में पड़ते हो ना तो तुम्हें पता नहीं होता है, वो ठीक करने के चक्कर में तुम ही लहर को खड़ा कर लेते हो। तुम्हारी कोशिश ही कर्ता बन जाती है और वो जो शांत झील है ना उसको कंपित कर देती और लहर खड़ी हो जाती। फिर वापस 4 दिन के बाद फोन आएगा, स्वामी जी बड़ी लहर आई, क्या करूं। मेरा एक ही उत्तर, आने दे, अब तो उसे ठीक करने के चक्कर में मत पड़ना, हो रहा है होने दे। छोड़ा, धीरे धीरे करके छोड़ा, बन गई बात, हो गई शांत। अभी तो बोलते हैं स्वामी जी लहर आती है तो मैं मजा लेती हूं। लेती हो ना, सच में बताना, बिना विधि के, बिना किसी कोशिश के। अब वो छूती नहीं है, कहने का तात्पर्य इतना ही है। पहले वो छूती थी, बेचैन करती थी, पीड़ा देती थी, और जितनी पीड़ा देती थी तो मन करता था कि उसको बदल डालो, उस परिस्थिति को ठीक कर दो। सारी परिस्थितियां वही है पर वो पीड़ा नहीं देती। बस यही तो चाहिए, यही होने वाला है, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। भ्रांति में मत रहो कि परिस्थितियां बदल जाएगी, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है तो पैसा आ जाएगा, पत्नी सुंदर नहीं है तो सुंदर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो भ्रांति में मत रहना। लेकिन अब वो कुरूप पत्नी भी सुंदर लगने लगेगी। अब कम भी धन होगा ना उसमें भी वही मस्ती आने लगेगी, अब वो परेशान ना करेगा। अब जेब खाली भी है तो वो बेचैनी ना होगी, क्योंकि भरोसा होगा कि अगर मुझे जिंदा रखना है तो वो कल खाने की व्यवस्था करेगा, वो करेगा, वो उसकी फिक्र है। वो भरोसा आ गया, वो भरोसा ना था इसलिए बेचैनी थी, इसलिए पीड़ा थी कि मैं ठीक कर लूं, कुछ ऐसा कर लूं कि ये तरंगे ना उठे। अच्छा होता है। वही चाहिए। इसको पूछो, ये बोलती थी कि स्वामी जी बीच बीच में बहुत क्रोध भी आता है। मैं बोला मजे से कर, बोला ना। और बाद में वो बोली भी कि सच में स्वामी जी बहुत मजा आ रहा है, अब तो ये खेल देखने का भी मजा आ रहा है। बोली तुम, पूछो। जब क्रोध बहुत बढ़ गया था सभी के, वो बीच में फोन आया था उसका कि स्वामी जी अब पता नहीं, ठहराव तो आ गया है, लेकिन अब छोटी छोटी बात में बहुत क्रोध आ रहा है, आ रहा है ना, ससुर पे, सास पे, सब पे, घर पे, सब पे। मतलब मजे से कर। किसी को दबाया नहीं मिलने निकला निकाल।
मुखौटा नहीं पहना, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ कुछ नहीं। कुछ नहीं पहना। मतलब वो पाखंड खड़ा ही नहीं हुआ है ना, नहीं, वो पाखंड ही नहीं खड़ा हुआ। मतलब वो एक प्रोसेस से तो बच गई, वरना ज्यादातर ध्यानियों में वो पाखंड खड़ा हो जाता कि मैं ध्यानी हूं, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं शांत अपनी कोशिश से हो सकता हूं। बहुत ध्यान करने के बाद ये पाखंड, ये भ्रम खड़ा हो जाता है। अब उसका छूटना कठिन हो जाता है। मतलब वो ध्यान नहीं कर रहे थे ना, तब शायद इतना पाखंड न था, इतना अहंकार न था। अब ध्यानी होने का भी अहंकार पाल लिया। धन का अहंकार होता है, समझ में आता है कि मेरे पास बहुत धन है, वो अहंकार में पाल सकता हूं, कोई भी उसमें फंस सकता है। लेकिन मेरे पास ध्यान बहुत है, मैं ध्यानी हूं, मैं 20 साल से ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान का धनी हूं। ये वो पैसे वाले अहंकार से ज्यादा खतरनाक अहंकार। इससे मुझे बोला तुमसे तो अच्छे हम हैं, तू तो बहुत ट्रोट करती है, घर पे देखो कैसे बातें करती है। ये रजनीकांत ने मुझे बोला तुमसे तो अच्छे हम हैं। मैं क्या करूं, मेरे अंदर से निकल रहा है तो। वो तुम्हें बाहर से देख रहा है, मैं तुम्हें अंदर से देख रहा हूं, बस इतना ही फर्क है। अगर वो भी मेरी तरह देख ले तो मेरी जरूरत ही नहीं है, फिर ये बाबा के पास ही चले जाना। क्योंकि मैं देख रहा था। तेरी अवस्था है कि नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है। हाँ, मतलब इसको बहन बहन भाई है दोनों, तो उसको बोलता तेरा ध्यान उतना घटा नहीं लगता है अगर छोटी छोटी बात में क्रोध आ रहा है तो उसको सलाह दे रहा था। ऐसा लगता है आज सबके साथ झगड़ा कर देती है, झगड़ा करने के टाइम झगड़ा खड़ी देती है। तो आप उससे क्या करते भाई, ध्यान करती हो तो आराम से थोड़ा अंदर देखो क्या। सलाह देने लगते, वो अधूरे ज्ञानी होते ना, ज्यादा सलाह देते। वो समझ गया मैं। नहीं, अच्छा दिखाने का कर रहा है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं, जो है मुंह पे बोल देती हूँ। बिल्कुल। कहिए मुक्ति से थोड़ा समझो उस बात को, ऐसा नहीं करना किसी को। अरे वो ऐसा भी बोलते होंगे तेरा ध्यान ठीक से लगा नहीं लगता है। लेकिन मतलब सास है, भी सास के जितने एज हो गई है, मतलब उसको भी क्या बोलना है, तुम समझदार हो, ना जरूरत करने का। इसमें ऐसा नहीं है, इसने व्यवहार पे ज्यादा जोर दिया, बाहर की परिस्थितियों पे ज्यादा जोर दिया, आने वाले उपद्रव से बेचैन हो गया कि अगर ये सांस को ऐसा कुछ बोलेगी, कल ज्यादा कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये सब डर खड़ा हो गया। कहने का तात्पर्य इतना ही है। लेकिन उसकी अंदर की अवस्था क्या, वो मैं जान रहा हूं, वो बहुत गहरी परतें निकल रही है। मैंने उसको बोला मजे से क्रोध कर, कोई चिंता मत कर। उसने भरोसा किया, उसने किया भी सही। ये मैंने को सब पे किया, मेरे दिल को कान क्रोध करो अगर आप ध्यान करते हैं परिवार तो उनको भी गुस्सा आता है। ध्यान करते हो तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। पहले मासी को कैसे चलता हुआ कहीं जाता है क्या क्या पिछाना बात में आते आपको विश्वास आता है कि नहीं। मेरी बात मत पूछना, मैं तो अभी भी तुम पर गुस्सा कर सकता हूं सबके सामने। भरोसा नहीं है मेरा कुछ। नहीं, मैंने जवाब दे दिया, बहुत गुस्सा करते हैं। नंबर ट्वीट गया उसे तक कि हम आपको नीक के से मानते हो, गाने सुनिए तो भी दिया क्या कर दिया तो शांत सब करते तुम्हारे क्रोध में और एक जागे हुए के क्रोध में बुनियादी अंतर होता है। उसका जो क्रोध होता है ना, वो करुणा की छाया होता है,
तुम्हारा जो क्रोध होता है ना, अहंकार की चोट की वजह से निकला हुआ क्रोध होता है। मैं जो चाहता था वैसा नहीं हुआ, मैं जो कहता था वैसा नहीं हुआ, उसके परिणाम से निकल रहा है। और यहां से अगर कभी क्रोध निकला भी, मैं तुम पर भी क्रोधित हो जाऊं, तो इसलिए नहीं कि मेरे अहंकार को चोट लगी, क्योंकि मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस क्रोध की चोट से ही तुम्हारी आगे की यात्रा सफल होगी। वो छीनी हथौड़ी लगाना बहुत जरूरी है। अभी तो तुम गुरुदेव के पास गए नहीं, वो तो डंडा लेके ही बैठता है। स्वामी जी ठीक कह रहे हो ना? ऐसे गुरुओं से मिले नहीं हो तुम, फेंक देते हो पहले, तुम्हें मारते हैं डंडा लेके, पीछे दौड़ते आधा किलोमीटर तक, तुम्हारे पीछे पूरे गांव घुमाएगा तुम्हें। अब तुम उसको देखो तो बोलोगे भाई ये तो हो ही नहीं सकता है कुछ, भाग जाओगे वहां से, डंडा लेके मारने आ रहा है, बेचैन हो जाओगे। बांसुरी की जगह डंडा। अब मैंने भी सोचा अगली बार से एक डंडा रखना ही है। इनको देख के याद आ गई डंडे की। बुद्ध होने का मतलब ही इतना है, जागरण का मतलब ही इतना है, अब उससे जो भी फलित होगा ना वो करुणावश हो। उसका ध्यान अब स्वयं पे नहीं है, तुम पर है कि तुम कैसे निखर जाओ, तुम कैसे मेरे जैसे हो जाओ। उसकी सारी कोशिश, उसके सारे शब्द, उसका सारा सत्संग जो भी हो 24 घंटे चल रहा है कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओ। ऐसा नहीं है कि मुझे दोहराना पड़ रहा है, ये कोई बोलने की चीज नहीं है, ये अजपा मंत्र है। तुम कहो या ना कहो, तुम बोलो या ना बोलो, वो जारी है। करुणा का अर्थ ही तो यही है ना, कि प्रेम फैल जाए, कोई ऐसा ना रह जाए इस प्रेम से वंचित। वो पीड़ा होती है, करुणा कोई अच्छी बात नहीं है, अगर ठीक से पूछो तो असली पीड़ा है वो। कोई भी जागा हुआ बेचैन होता है तुम्हें सोया हुआ देखकर, वो रोता है तुम्हारे लिए। बुद्ध ने कहा है मैं प्रवेश नहीं करूंगा, उस मोक्ष के द्वार पर खड़ा रहूंगा, प्रवेश नहीं करूंगा भीतर, जब तक कोई भी आदमी सोया है या उपलब्ध नहीं हुआ है। ये होती है करुणा। तो उस करुणा से उसका बिहेवियर निकलता है, उसकी अभिव्यक्ति निकलती है। अब उस अभिव्यक्ति को तुम जज नहीं कर सकते हो, बस ये असमर्थता है तुम्हारे अंदर। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि बुद्ध जो करते हैं वो गलती से करना मत, वो जो कहते हैं उस पर ध्यान देना। सुना है ना, उसने कई बार कहा है जो मैं कहूं उस पर ध्यान देना, मैं कहूं वही करना, मैं क्या कर रहा हूं वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और साधक यही गलती कर जाता है, गुरु के पास जाके गुरु का उठना बैठना हाव भाव, बस उसका पिछला गो हो जाता है। तो परंपरा यही तो गड़बड़ कर जाती है ना, जो कह रहे थे उस पर ध्यान न था, और जो वो कर रहे थे उसको देखकर वो पाखंड ओढ़ लेते थे। बस अभी कुर्ता पहनो जाने के बाद,
स्वामी जी पहनते थे, ओशो पहनते थे रोब, रोब पहनो। ओशो दाढ़ी रखते थे, दाढ़ी रखो। हम बस उसी में उलझ जाते हैं, उसके ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं, और वो रोकने का कारण बन जाता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं उस पर जरा भी गौर मत करना। आएगा, सब अपने से आएगा, उस पर ज्यादा भरोसा करना। मन होता है ऐसे सवाल करने का, लेकिन बात इतनी है, कुछ पा लिया है उसके बाद कुछ निकल रहा है। तुमने अभी कुछ पाया नहीं है और तुम वो थोपना चाहते हो, बस गड़बड़ यहां हो जाएगी। वो अभिव्यक्ति एक ठहराव के बाद आनी चाहिए, कुछ पा लेने के बाद आनी चाहिए, वो मूल्यवान। फिर वो तुम्हारी नहीं होगी, वो उसकी होगी। अगर वो क्रोध भी कर लेगा, ओशो ने भी कई बार क्रोध किया है, लेकिन वो करुणावश निकलेगा, करुणा से निकलेगा। अब तुम पूछोगे वो काम वासना में उतरते हैं कि नहीं उतरते? आएगा, स्वाभाविक सवाल आएगा। तुम्हारे जीवन में काम वासना होती है क्योंकि मन है। वासना का संबंध मन से है, काम का संबंध शरीर से है। वो शरीर का विज्ञान है, शरीर की जरूरत है। सभी पशु पक्षियों में काम होता है, वासना नहीं होती है। इसलिए आपने कभी गौर किया, वो सीजनल होते हैं, उसकी जब सीजन आती है तभी वो काम में उतरते हैं। बस बिल्कुल एक जागा हुआ व्यक्ति फिर से काम में आ जाता है, उसकी वासना तिरोहित हो जाती है, उसकी अपनी कोई मांग नहीं होती कि मैं भोग लूं, क्योंकि भोगने के लिए अब मैं बचा नहीं है। कौन भोगेगा, किसको भोगेगा? काम तो होगा, वासना नहीं होगी। तुम्हारे अंदर काम भी होता है और वासना भी होता है, और वासना की मात्रा जब बढ़ जाती है, मन का घनत्व जब बढ़ जाता है, पागलपन जब बढ़ जाता है, तब वो विकृत हो जाती है। इसलिए सिर्फ मनुष्य में काम विकृत हो गया, वासना से ग्रसित हो गया, किसी पशु पक्षियों में नहीं है। तो काम वासना से मुक्त नहीं होना है, ये वाक्य बहुत गलत है। काम से तुम मुक्त हो ही नहीं सकते हो। अगर शरीर में हो तो काम रहेगा ही, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वीर्य बनेगा ही। लेकिन तुम वासना से मुक्त हो सकते हो, तुम मन के पार जा सकते हो, तुम मान्यताओं के पार जा सकते हो, मैं भोग लूं उस धारणा के पार जा सकते हो। यह प्रोसेस तुम कर सकते हो। तो जैसे ही तुम मुक्त हो जाते हो, तुम वासना के बाहर निकल जाते हो।